वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका विद्यालय के व्हाट्सएप लर्निंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने जीव विज्ञान विषय के तीसरे चैप्टर मानव में जनन, उसमें भ्रूणी परिवर्धन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जो भ्रूण होता है उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसी को हम भ्रूणी परिवर्धन या भ्रूण का विकास या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, निषेचन के बाद बच्चों जो निषेचित अंड कोशिका होती है वो 5 से 7 दिनों में गर्भाशय की जो संकीर्ण गुहा होती है वहाँ में पहुँच जाती है, जहाँ इसका प्रत्यारोपण होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है। और प्रत्यारोपण के बाद इसमें कई समसूत्री विभाजन होते हैं और ऐसा होने से गर्भाशय की ओर बढ़ते समय ही इसमें जो युग्मनज होता है, निषेचन के बाद जो अंड कोशिका है वो युग्मनज में बदल जाती है। तो युग्मनज जो होता है बच्चों वो पहले 2 कोशिका में, फिर 4 कोशिका में, फिर 8 कोशिका में और फिर 16 डॉटर सेल यानी संतति कोशिकाओं में ये विभाजित होता रहता है समसूत्री विभाजन द्वारा। और इस प्रकार जो है युग्मनज यानी जो जाइगोट होता है उसमें ब्लास्टोमियर यानी कोरक खंड में बन जाता है, यानी ये कोरक खंड नामक एक ब्लास्टोमियर नामक संरचना में ये कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये 8 से 16 कोरक खंड होते हैं, ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ऐसी संरचना वाले भ्रूण को हम जो है मोरुला कहते हैं। बच्चों, ये जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक स्टेज होती है, एक अवस्था होती है मोरुला। तो जिसमें जो है 8 से 16 कोरक खंड यानी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, उस भ्रूण को बच्चों मोरुला कहा जाता है। और इसका एक और नाम भी है, हिंदी में इसे तूतक भी कहते हैं, तूतक। यह मोरुला जो है वो लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट में यानी कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित होता जाता है। और बच्चों, एक कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर बाहरी परत में व्यवस्थित रहते हैं। यानी एक जो कोरक पुटी होती है उस कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट में उसके बाहरी लेयर पर ब्लास्टोमियर जो होते हैं कोरकखंड वो व्यवस्थित रहते हैं और इनकी संख्या 8 से 16 उस समय तक हो जाती है। और जिसे हम जो है ट्रोफोब्लास्ट या पोस्ट कोरक कहेंगे। तो कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट और उसके ऊपर जो है ब्लास्टोमियर का जो परत होती है उस सबको मिला करके हम बच्चों बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट यानी पोस्ट कोरक कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है, ये ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशय के आंतरिक स्तर एंड्रोमेट्रियम जिसको बोलते हैं और उससे यह जो है जुड़ जाता है। और ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो स्थित कोशिकाओं का समूह होता है जो भ्रूण के रूप में अलग अलग बढ़ जाता है। तो ये सारी प्रोसेस है बच्चों। अब ट्रोफोब्लास्ट के गर्भाशय के अंतः स्तर यानी एंडोमेट्रियम से जुड़ने के बाद गर्भाशय कोशिकाएं तेजी से ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं, यानी चारों ओर से ब्लास्टोसिस्ट को गर्भाशय की जो अंतः भित्ति होती है, आंतरिक स्तर होता है एंडोमेट्रियम, वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो तेजी से विभाजित होती हैं। अब विभाजित होने के बाद वो जो ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेती, कवर कर लेती हैं, जिससे ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में अंतः स्थापित हो जाता है। और इसे जो है अंतरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। और जो बाद में बच्चों इसी इम्प्लांटेशन को ही बाद में सगर्भता कहा जाता है, यानी गर्भधारण या प्रेगनेंसी के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसको बच्चों हम जो है चित्र के माध्यम से भी इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे।